हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बता रखा है संधि के बारे में। संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने बताया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की आपकी संधि होती हैं, जिनमें से हमने स्वर संधि के 5 प्रकारों के बारे में, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि के बारे में पढ़ा। व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से जाना। आज हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि में जो पहला नियम है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला नियम क्या है, यदि विसर्ग क्या होता है पहले आप ये बता दीजिए। तो विसर्ग क्या होता है, ये जो आहा की डॉट्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो यही विसर्ग, यदि विसर्ग से पहले, यानी विसर्ग से पहले आ तथा बाद में क्या हो, बाद में आ जाए, या प्रत्येक वर्ग कौन से, ये देखिए हमने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जिसमें का वर्ग का पहला वर्ण का है, का वर्ग का दूसरा वर्ण खा है, का वर्ग का तीसरा गा, का वर्ग का चौथा घा और का वर्ग का 5वां अंगा। इसी प्रकार सभी के हैं। चा वर्ग का पहला चा, दूसरा छा, तीसरा जा, चौथा झा और 5वां इया। इसी तरह सभी के 5 वर्ण हैं जो कि ये वर्ग दे रखे हैं इनके। तो प्रत्येक वर्ग, अगर यदि विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ आता है और बाद में आ या फिर क्या आ आए, या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ये तीसरा वाला देखिए, ये है तीसरी लाइन, ये पूरी लाइन तीसरा, ये पूरी लाइन तीसरा, थर्ड, फोर्थ कौन सा, ये वाली लाइन फोर्थ, और फिफ्थ पांचवा कौन सा, ये अंगा या रा ना मा, ये तीसरा, चौथा, 5वां ये आए। तथा और क्या आ सकता है, और या, रा, ला, वा, ये जो अंतस्थ हैं ये, और हा, ये हो। अगर विसर्ग आया हुआ है, पहले किस विसर्ग से पहले आ रखा है और दूसरा जो बाद में है तो उसमें आ आया हो, या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, या फिर या, रा, ला, वा, हा हो, तो क्या होगा, तो विसर्ग जो होगा आपका, वो विसर्ग का ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे इसको। जैसे ये आ आया, देखिए विसर्ग से पहले आ आना है तो आ लिखा और विसर्ग लगा दिया। तो ये विसर्ग से पहले क्या आया है, आ आया है। विसर्ग से पहले आ आए और बाद में क्या है, या तो बाद में क्या आना चाहिए, बाद में या तो आ आए, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, या फिर या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कुछ भी आए। तो यहाँ पे हम आ लिख रहे हैं। अगर आ गया, विसर्ग के बाद भी आ है, विसर्ग के पहले भी आ है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसी तरह विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो या हमने ले लिया, तब भी क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। अगर विसर्ग से पहले आ है, यहाँ पे देखिए, और इनमें से कोई एक ले लेते हैं, जैसे गा ले लिया, तो क्या हो जाएगा, तब भी ये ओ बन जाएगा। तब भी क्या बन जाएगा, विसर्ग से पहले गा ले लिया, तब भी ये क्या बनेगा, ओ ही बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण में देखते हैं पहला एग्जाम्पल, मनः धन योग। मना धन योग, यहाँ देखिए ना है, तो ना में कैसे, ये हलंत वाला ना और आ ऐसे मिलके बना है, और ये विसर्ग लगा है, और ये क्या है, या है ना, हलंत वाला या और वा। तो क्या आया है, विसर्ग से पहले आ आया है और विसर्ग के बाद में क्या है, या है। तो ये क्या, ये सेटिस्फाई कर रहा है, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद या है, तो क्या बन जाएगा, ये
ओ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। तो अब देखिए कैसे बनेगा। ये जो आहा है ये विसर्ग है, विसर्ग ओ बन जाएगा। तो अब ये ना जो हम लिख रहे थे है ना, ये ना तो हलंत वाला है, इसके साथ ये अब आहा हट जाके क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो ये मनो हो जाएगा। और ये तो पूरा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? मनोयोग। क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा। इसी तरह और हम एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं पथः धन धन। तो क्या हो जाएगा बताइए? ये आहा है, ये क्या है? विसर्ग है। विसर्ग से पहले ये क्या आया है? हलंत वाला था और आ। तो ये विसर्ग से पहले क्या आ गया? आ गया है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे धा हलंत वाला और आ है। तो धा किस में आ रहा है? देखिए ये धा इसमें आ रहा है तीसरे में। हमने आपको बताया तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये तीसरे में आ रहा है धा। देखिए यहाँ कहाँ आ रहा है? सॉरी, चौथे में आ रहा है धा, है ना। ता वर्ग के चौथे वर्ण में क्या है? धा है। तो यहाँ पे धा है और ये चौथा वर्ण हमने बता रखा है। अगर धा आ रहा है विसर्ग के बाद तो ये क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। तो ये विसर्ग अब क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये पथो हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पथो हो जाएगा और धन हो जाएगा। तो पथो धन। तो यहाँ पे ये जो आहा है अब क्या बन गया है? ये और ये दोनों मिल के क्या बने हैं? ये दोनों मिल के अब ये ओ बना दिया है। क्या बना दिया है? ओ बना दिया है। ये दोनों मिले थे तो यहाँ पे ये क्या बन गया था? ओ बन गया था, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तपः धन योग। तपः धन योग। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये आ है और आ में विसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है? या है। तो आ में विसर्ग लगा है और या है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। आहा का क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। अंतस्थ हमने आपको बताया जब आहा विसर्ग के बाद अंतस्थ हो, विसर्ग से पहले आ हो तो क्या बनता है? ओ बनता है। ये ओ बन गया। तो अब क्या हो जाएगा? तपा की जगह क्या हो जाएगा? तपो हो जाएगा। तपो योग। क्या बन जाएगा? तपो योग। तो ये क्या है? विसर्ग संधि है। क्या है ये? विसर्ग संधि है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तपः धन भूमि। तपः धन भूमि। तो तपः भूमि में कैसे हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद क्या है? भा है। भा। अब ये आ जो बन जाएगा क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये तपो भूमि। क्या हो जाएगा? तपो भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नियम आपका क्या है? विसर्ग का रा हो जाना। क्या है नेक्स्ट नियम? विसर्ग का रा हो जाना। रा कब हो जाता है? यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर, देखिए यदि विसर्ग से पहले आ या फिर बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए, कोई दूसरा स्वर हो, विसर्ग से पहले हो। क्या हो? विसर्ग से पहले आ या आ के छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो और बाद में क्या हो वह बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर क्या हो? या फिर तीसरा हो उस वर्ग वर्ण का, उस वर्ग का क्या हो? किसी भी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर क्या हो? या, रा, ला, वा। यहाँ पे हाँ नहीं है, देखिए या, रा, ला, वा ये आए,
तो विसर्ग क्या बन जाएगा? विसर्ग आपका रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विसर्ग क्या बन जाएगा? रा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण पहला उदाहरण देखेंगे, जैसे आपका नि धन धन। तो अब देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आया है? ये ई आया है, तो छोटा बड़ा कुछ नहीं आया है। ये क्या आया है? दूसरा स्वर ई आया है। क्या आया है? ये दूसरा स्वर ई आया है। ई के विसर्ग से पहले ई आया है और विसर्ग के बाद क्या आ जाए? धा आया है। देखिए क्या आया है? धा आया। धा किस में आता है? ता वर्ग में आता है। ता वर्ग में क्या आता है? देखिए ता वर्ग में क्या आता है? त, थ, द, ध और ना। तो तीसरे ता वर्ग का चौथा जो है वो क्या है? धा है। तो यहाँ पे ये फोर्थ है, फोर्थ ग्रुप का है। और ये ई है स्वर, है ना? कोई भी दूसरा स्वर आ गया ई। और विसर्ग से पहले स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग से पहले क्या है? विसर्ग से पहले स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है? किसी वर्ग का चौथा है। तो अब ये स्वर जो विसर्ग है अब क्या बन जाएगा? ये रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निर्धन। क्या बन जाएगा? निर्धन। यहाँ पे ये स्वर था, डॉट के मतलब विसर्ग के पहले स्वर था, विसर्ग के बाद एक व्यंजन है धा। तो यहाँ पे जो बनता है रा हलंत वाला है, मतलब आधा बनता है। अगर धा की जगह यहाँ पे कोई स्वर होता तो ये रा को पूरा कर देता, पर ये स्वर नहीं है, धा है, तो ये ऊपर रा बन जाएगा, मतलब ये आधा हो जाएगा, आधा ही रहेगा। अगर यहाँ पे स्वर होता आपका तो ये पूरा रा बन जाता। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दुह धन आशा। दुह धन आशा। यहाँ देखिए ये विसर्ग से पहले क्या है? विसर्ग से पहले देखिए यहाँ विसर्ग से पहले क्या है? ऊ है। ये ऊ है और विसर्ग है। देखिए ऊ की मात्रा लगी है तो ये ऊ है स्वर यहाँ पे, और ये विसर्ग लगा हुआ है। तो कोई भी स्वर आ सकता है, छोटा आ या फिर बड़ा आ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ये छोटा ऊ आया है, एक दूसरा स्वर आया है। यहाँ पे क्या है? बड़ा आ है। क्या है? बड़ा आ है। तो अब ये विसर्ग क्या बनेगा? आधा रा बनेगा, आधा रा बनेगा। लेकिन ये जो आ है ये रा से मिलके इस रा को पूरा कर देगा। हमने आपको बताया था एक रा लिखा है, अगर कोई अक्षर लिखा है तो ये कैसे होता है? आधा रा होता है और आ मिलकर बना होता है। जब हमने निर्धन वाला देखा था, नि धन धन वाला, तो यहाँ पे देखिए यहाँ विसर्ग से पहले तो ई था, लेकिन विसर्ग के बाद धा था। धा होने से ये क्या था? ये इसको पूरा विसर्ग रा जो बन रहा था, इस विसर्ग का रा बन रहा था आधा, तो ये रा जो है इसको पूरा नहीं कर रहा था। धा मिलके रा पूरा नहीं कर रहा था। रा किसी स्वर से पूरा होता तो ये ऊपर लिख के निर्धन हो गया था, आधा रा बन गया था। लेकिन यहाँ पे जो आधा रा है ये बड़ा आ से मिलके पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी। तो ये अब क्या बन जाएगा? दुराशा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुराशा। ये रा जो है इसको मिलके क्या बन गया? पूरा हो गया और बड़ा की मात्रा लग गई, दुरा हो गया और शा हो गया, दुराशा। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा हमको एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दुह धन उपयोग। यहाँ पे देखिए दू में क्या है? छोटा ऊ है और आह यानी विसर्ग की मात्रा लगी है, विसर्ग लगा है। उसके साथ साथ क्या है? यहाँ पे क्या है? ऊ क्या है? एक स्वर है। तो स्वर है तो यहाँ पे ये जो विसर्ग रा बनेगा आधा, ये ऊ मिलके इसको पूरा कर देगा और इसमें ऊ की मात्रा लग जाएगी। क्या बन जाएगा? ये इससे जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? रा बनेगा और रा में ऊ की मात्रा लग जाएगी, है ना? रा में ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? दुरुपयोग। क्या बन जाएगा? दुरुपयोग। ये दोनों मिले, ऊ और आधा रा मिला और क्या बन गया? रू बन गया, और ये हो गया दुरुपयोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नियम देखते हैं। अगर स्वर है कोई आपका और स्वर के बाद विसर्ग लगा हुआ है, स्वर के बाद क्या लगा है? विसर्ग लगा है। उसके बाद क्या है?
चा है या फिर छा है या फिर षटकोण सलजम वाला शा है, तो ये क्या बन जाएगा, जो विसर्ग है ये विसर्ग बदल जाएगा और क्या बन जाएगा, सलजम वाला शा, आधा सलजम वाला शा बन जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे, जैसे नि धन चल, नि धन चल, तो इसमें क्या हुआ, ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या आया है, विसर्ग से पहले ई आया है और ई क्या है, ये छोटी की मात्रा लगी ई है और ई क्या है, स्वर है। यहाँ पे क्या आया है, चा आया है, तो स्वर के बाद विसर्ग से पहले स्वर और विसर्ग के बाद अगर चा छा सा कुछ भी है तो क्या बनेगा, ये जो बनेगा विसर्ग, ये जो विसर्ग है अब क्या बन जाएगा, ये विसर्ग गोल वाला शा बनेगा, वो भी आधा। तो अब क्या हो जाएगा, निश्चल, क्या बन जाएगा, नि धन चल निश्चल। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दुह धन चरित्र। तो दुह में क्या है, ऊ है और उसके बाद क्या लगा है, विसर्ग, और यहाँ पे क्या है, चा है। तो देखिए विसर्ग से पहले स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है, चा है, तो ये विसर्ग अब क्या बनेगा, सलजम वाला शा आधा बनेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, दुश्चरित्र, क्या बन जाएगा, दुश्चरित्र, क्या बन जाएगा, दुश्चरित्र। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट नियम देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट नियम आपका क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट नियम कहता है, अगर आपका स्वर है, स्वर के बाद कोई विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद क्या आ रहा है, रा आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग यानी खत्म हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। और क्या होगा, तथा क्या होगा, जो विसर्ग लगा है, विसर्ग से पहले का, पहले वाला, विसर्ग से पहले वाला, विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी उसमें अगर छोटी की मात्रा है तो वो बड़ी की मात्रा हो जाएगी, है ना, वो दीर्घ होगा। कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में पहला देखते हैं, नि धन रोग, नि धन रोग। नि धन रोग में क्या है, देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आया है, छोटी ई यानी स्वर आया है और विसर्ग के बाद क्या आया है, रा आया है, तो विसर्ग के बाद रा आया है तो ये क्या बन जाएगा, ये विसर्ग अब क्या बन जाएगा, बताइए, विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और इसकी जगह ये जो क्या हो जाएगा, ये ई की मात्रा छोटी है जो, ये क्या हो जाएगी, अब दीर्घ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, तो ना है, ना में अब ये दीर्घ हो गई, ई की मात्रा तो बड़ी ही हो जाएगा और ये छोटा जो विसर्ग है वो हट गया है और नी रोग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नी रोग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम नियम देख लेते हैं। नेक्स्ट नियम आपका क्या है, या आ या फिर बड़ा आ, इसके बाद अगर कोई विसर्ग लगा हुआ है, आ या बड़ा आ के बाद कोई विसर्ग लगा है और इसके बाद कोई भी स्वर आया, कोई भी भिन्न स्वर आया, ये आहा को छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर आएगा, अगर स्वर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग खत्म हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण क्या है, जैसे अतः धन एव, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये अब ये क्या है, आ है, आ के बाद आहा लगा है, स्वर विसर्ग लगा है और इसके विसर्ग के बाद क्या है, ए आया है, तो भिन्न स्वर है, इससे अलग है ना, तो ये इससे अलग है इसलिए दूसरा स्वर है, तो अब विसर्ग क्या हट जाएगा, विसर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा और ये जैसा है वैसा लिख जाएगा, मतलब अत एव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अत एव। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि है। और एक और नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम आपका क्या है कि अगर ऊ या ई या ऊ के बाद कोई विसर्ग आता है, ई और ऊ के बाद कोई विसर्ग आता है और विसर्ग से पहले क्या आ गया है, ई या ऊ, और विसर्ग के बाद क्या आएगा, का आए या खा आए
या टाय या ढाय या पाए या फिर फाय। का खा टा ठा पा फा, इनमें से कुछ भी आ रहा है। ई और ऊ के बाद विसर्ग लगने के बाद अगर का खा टा ठा पा फा में कुछ भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये विसर्ग क्या बन जाएगा, षटकोण वाला शा। आधा क्या हो जाएगा, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले शा में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसका और जिससे हम इसे क्लियर कर पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है, नि धन पक्ष, नि धन पक्ष। तो यहाँ देखिए विसर्ग लगा है, विसर्ग से पहले क्या आया है, विसर्ग से पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद क्या है, पा है। तो देखिए विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ कुछ भी हो और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, इनमें से कुछ आना चाहिए। तो ये पा आया हुआ है, तो अब क्या बन जाएगा बताइए, ये विसर्ग क्या बन जाएगा, षटकोण वाला शा बन जाएगा। तो अब ये क्या लिख जाएगा, निष्पक्ष। क्या हो जाएगा, ये निष्पक्ष हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम आपका कहता है, अगर विसर्ग के बाद ता या फिर सा, ता या फिर सा आ रहा है तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, सा में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सपेरा वाले सा में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मनः धन ताप, मनः धन ताप। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद क्या आया है, ता आया है। तो अब ये विसर्ग किस में बदलेगा, शा में बदलेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, मनस्ताप। क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। देखिए सा जो आधा है ये सा आधा हो गया, विसर्ग की जगह क्या लग गया, आधा सा लग गया, तो मनस्ताप हो गया। क्या हो गया, मनस्ताप हो गया। आई होप आपको विसर्ग संधि समझ में आई होगी और ये आपका शॉर्ट में विसर्ग संधि समाप्त होती है। अब हम इसका कल प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और जिसमें हम संधि के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे। और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सब ने हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे संधि से रिलेटेड और कल अच्छे से आप सब इसका आंसर देंगे। तब तक के लिए एग्ज़ाम स्टडी के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।